राजू, तूने इसे क्यों मारा? उन्होंने मेरी बातें क्यों नहीं मानी? कोई अगर बात न माने तो उसे मारते हैं क्या? तुम्हारी दादागिरी हद से ज्यादा बढ़ गई है। दादागिरी बुरी बात नहीं है दादी माँ। मेरे दोस्त कहते हैं जो दादा मवाली और बदमाश होते हैं ना, वो बहुत मजा करते हैं और सभी उससे डरते भी हैं। नहीं बेटे, नहीं। कमजोर लोगों को डराना, उन पर अत्याचार करना बहुत बड़ा पाप है। अच्छे लोग तो वो होते हैं जो अत्याचार का मुकाबला करते हैं, चाहे उनकी जान क्यों न चली जाए। आपने कोई ऐसा आदमी देखा है क्या दादी माँ? हाँ बेटा, हमने देखा है। आओ, उसी की कहानी सुनाती हूँ। बरसों पहले इस शहर में अजय सहानी नाम के एक आदमी रहा करते थे। अजय केमिकल मिल्स के मालिक। भगवान ने जितनी धन संपत्ति दी थी उतना ही विशाल दिल भी दिया था। उनकी धर्मपत्नी राधा मासूम बच्चे विजय को छोड़कर परलोक सिधार गई। बच्चा उनकी जान था, मगर बच्चे को तो मां चाहिए। इसलिए अजय ने एक गरीब मगर शरीफ लड़की से गांव के एक मंदिर में शादी कर ली और उसे घर ले आए। उनकी दूसरी पत्नी सावित्री ने भी एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम अशोक रखा गया था। सावित्री ने विजय को कभी सौतेला नहीं समझा, सगी मां से बढ़कर प्यार दिया। ये प्यार उसके अपने बेटे अशोक के पैदा होने के बाद भी चारों तरफ सुख की खुशबू थी, सब खुश थे। मगर अजय को क्या मालूम था कि उसकी पहली पत्नी का भाई गिरधारी, जो अजय की मिल का काम देखता था, उसे तबाह कर रहा है। वो मिल से माल चुराकर एक नामी बदमाश हीरा को बेच रहा है। लेकिन एक दिन अजय ने गिरधारी को रंगे हाथों पकड़ लिया और काम से निकाल दिया। अच्छे गिरधारी, तुम एक मामूली आदमी थे। मेरे पिताजी ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस फैक्ट्री का मैनेजर बनाया और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी फैमिली का मेंबर समझा। उस बदमाश गिरधारी ने हीरा की मदद ली। इस पे साइन कर दो। ये क्या है? फिलहाल तो सिर्फ कागज है। तुम्हारे दस्तखत के बाद इसमें हमारी दोस्ती की कहानी लिखी जाएगी। उसके बाद न तुम मुझको भूल सकोगे और न मैं तुमको भूल सकूंगा। समझ गए? समझ। लेकिन तुम मेरा काम करोगे कैसे? पर अजय जानता था गिरधारी अपने भांजे विजय के नाम पर कुछ भी कर सकता है। इस डर से अजय ने सावित्री की मर्जी के खिलाफ अपनी सारी जायदाद सावित्री के बेटे अशोक के नाम कर दी। मगर वसीयत लिखने वाला वकील और कोई नहीं, नामी बदमाश हीरा था। उसने सावित्री रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। अजय की मोहब्बत जिसने अशोक के नाम जायदाद लिखवाई थी, सावित्री के खिलाफ अदालत में सबूत बन गई। सावित्री ने सब कुछ सर झुका के सह लिया। लेकिन डार्लिंग, मिल गई तुझे शांति, हो गया कलेजा तेरा ठंडा। एक मासूम बच्चे के सर से उसके बाप का साया हटा दिया। तू मनुष्य है, मेरे बाप के कातिल है। माँ जी, अपने मुन्ने विजय की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे लंदन ले जाइए, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि सारी जायदाद अपने मुन्ने विजय के नाम हो सकती है। तरकीब? हाँ, सारी जायदाद सावित्री के बेटे अशोक के नाम, और अपना विजय अशोक बन के लंदन जाएगा। पासपोर्ट पे विजय का नाम होगा अशोक, और अशोक को मैं यहाँ विजय बनाकर किसी यतीम खाने में डाल दूंगा। नहीं गिरधारी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुछ भी हो, वो हमारा खून है। जैसी आपकी इच्छा। पड़ा रहेगा किसी किनारे में। और जहां तक रहा सवाल सावित्री का, अशोक विजय है और विजय अशोक है। आप जानती हैं और मैं जानता हूं और सावित्री जानती है, जो जेल में है। सावित्री जब जेल से बाहर आएगी, आपका ये खादिम उसे संभाल लेगा, सारी उम्र नहीं बोलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तू मेरे लंदन जाने का इंतजाम कर दो।
देखा हीरा सेठ, गिरधारी ने कितनी चालाकी और होशियारी से अशोक को विजय और विजय को अशोक बना दिया और पूरी जायदाद का अकेला मालिक बन गया। नहीं नहीं, गिरधारी, जायदाद के सिर्फ तुम मालिक नहीं हो, मैं भी हूं। तुम्हारा पार्टनर हूं ना? हाँ, क्यों नहीं? ये क्या है? विजय बाबू का खाना है साहब। ये बाबू का खाना? हराम साथे, कल मैंने तेरे को मना किया था ना, उसे खाने के नाम पे जहर भी मत देना। जा यहाँ से। पढ़ना लिखना चाहता है, मैट्रिक में फर्स्ट क्लास लाके मेरे बेटे को जलाना चाहता है। 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, सारी पढ़ाई लिखाई निकल जाएगी। हाँ? भैया एक बार आ जाओ, एक बार आकर देखो ये लोग मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं। भैया क्या तुम ही मुझसे नाराज हो? मैंने ऐसे क्या किया है? छोटा सा था जब मम्मी पापा मर गए, तुम ही तो हो मेरे अपने एक, मगर तुम भी मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते। अब तो मैं तुम्हें चिट्ठियां लिखता रहूंगा, एक ना एक दिन तो मेरा भाई मेरी मदद कर लिए आएगा। क्या बड़े भैया को खत लिखा जा रहा है महेश? यस डैडी, इसमें ये लिखा है कि हम लोगों की वजह से ये यतीमों की जिंदगी गुजार रहा है। बाबा जी बेचारा। और ये भी लिखा है कि हम लोग इसे आगे पढ़ने नहीं देते। ये तो हम इसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं महेश, इससे अच्छी तरह पढ़ा तो। बेशक डैड। चल बेटा, आगे का पाठ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। चिट्ठी लिखना चाहता था, अशोक भैया को भेजना चाहते थे ना? अशोक भैया को भेजना चाहते थे ना? जरूर भेजोगे। उनको अपना सर्टिफिकेट भेजना चाहते थे ना? सर्टिफिकेट भेजना चाहते थे ना? जरूर भेजोगे, जरूर भेजोगे। आगे हर चीज वक्त पे होती थी हरामजादे। आज तुम मेरा जूता पॉलिश करना कैसे भूल गया? आओ आओ, इसी वक्त मेरा जूता साफ करो। मैं साफ करूंगा भैया, मैं साफ करूंगा। कर, इसे साफ कर। माल खराब मत कर, बेकार की चीजों से कर। इस सर्टिफिकेट से साफ कर। मुझे बता कर अभी इसी वक्त। साला हर साल पास हो जाता है। सावित्री बहन, गिरधारी 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 भैया, गिरधारी भैया, माँ जी कैसी ठीक है? मेरा बड़ा बेटा। ठीक है। मेरा मेरा मुन्ना। उसी के बारे में तो तुमसे मिलने ही यहाँ आया हूँ। तुमसे तो बातें करनी है। पहली बात सुनकर तो तुम्हें खुशी होगी, लेकिन दूसरी बात सुनकर शायद तुम्हें दुख होगा। दुख? दुख तो मेरा पुराना साथी है, अब तो दुख में ही सुख मिलता है भैया। कहो ना। तुम चाहती थी ना तुम्हारे बेटे को मिली हुई जायदाद राधा के बेटे को मिले? हाँ हाँ, वैसा ही हुआ है। वो कैसे? हमने दोनों के नाम बदल दिए, अशोक विजय हो गया और विजय अशोक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम दोनों माँ बेटे कहीं दूर जाके रह लेंगे। लेकिन सावित्री बहन, तुम अपने बेटे को बेटा नहीं कह पाओ। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसे पता लगेगा कि वो तुम्हारा बेटा है, वो जायदाद में अपने हक की मांग करेगा और सारा भेद खुल जाएगा। माँ जी, अशोक भैया और बाकी घर के लोग सब जेल में होंगे और खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं,
ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। लेकिन लेकिन एक माँ होकर मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकती। अगर इस खानदान की इज्जत को बचाना है तो तुम्हें अपनी ममता की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। गिरधारी भैया, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला तो दो। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं। लेकिन भैया मैं उसे दूर से देखूंगी। नुकसान हो जाएगा। भैया मैं उसे बताऊंगी नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, मैं उसे एक बार दूर से देखूंगी। सावित्री बहन, दूर से देखूंगी। सावित्री बहन, चल विजय, बन जा ड्राइवर और आज से तुम्हारी छुट्टी, तुम जा सकते हो, क्योंकि हमें पढ़ा लिखा ड्राइवर मिल गया है। साला देखो, शक्ल से ही खानदानी ड्राइवर लगता है, क्यों? चल बे, शुरू हो जा अपनी नई ड्यूटी पे, चल। बदतमीज, तुझे इतनी भी अकल नहीं कि खुद बैठने से पहले मालिक को बिठाया जाता है। चलो दरवाजा खोलो। इडियट, अगर आइंदा गलती की तो मार मार के टांगे तोड़ दूंगा। अरे भागो भागो, हीरा के गुंडे आ गए, हीरा का गुंडे, हीरा के गुंडे ढूंढ रहे हैं। हीरा जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जरूर हीरा के कुत्तों की मौत आई होगी जो मुझे ढूंढ रहे हैं। आओ बहन। ये है मौला का रहन बसेरा। यहां ऐशो आराम के सब सामान हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। अब तुम आ गई हो ना, तो ये सब कुछ निकाल कर फेंक दूंगा। लेकिन बहना, मुझे एक बात का अफसोस है कि आज रात मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकूंगा, क्योंकि मेरे पास हराम की तो सब चीजें हैं, लेकिन हलाल की कमाई का एक नवाला भी नहीं। कोई बात नहीं भैया, आज के इन 100 निवालों से तो बेहतर होगा कल का वो एक निवाला जिसमें तुम्हारा खून और पसीना शामिल होगा। मौला,
जिस देवी की वजह से इस बस्ती को एक भाई मिल गया हो, वो देवी, वो भाई अगर भूखे रह जाए तो लानत ऐसी बस्ती वालों पर। कल तक ये सौगात मेरे पास आती थी, लेकिन उसमें डर और नफरत मिला रहता था। और ये लो बहना, प्यार का प्रसाद। लो बहन। मैंने पूजा के लिए जगह स्थापित कर ली है, पर तुमने ये नहीं बताया तुम्हारा क्या धर्म है भैया? कल तक तो मेरा कोई धर्म नहीं था, अब तुम आ गई हो, आज से मेरी बहन ही मेरा धर्म है। नहीं, नहीं, मुझे इतना ऊंचा दर्जा मत दो भैया। मैं दुनिया की नजर में चोर हूँ, गुनहगार हूँ, अपने पति की कातिल हूँ। नामुमकिन। जिस बहन ने मेरी जिंदगी बदल दी हो, वो कभी कातिल नहीं हो सकती। बहन, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या बीती है। भैया, यही मेरी कहानी है। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं ये भी तो नहीं कह सकता बहन कि मत रो। 20 साल तक जुल्म सहने के बाद भी इतनी बड़ी ज्यादती कि एक माँ अपने बेटे से न मिल सके। हरामजादा अब तक गाड़ी साफ कर रहा है, मेरे जूते पॉलिश नहीं किए। अरे ओ! रामखोर! नहीं मैं कमख्त मर जाएगा। चलो चलो। मुझे छोटू जी तो करता है कि मैं इन्हें ये क्या भैया, ये कौन है? तुम्हारा बेटा। नहीं, उस सड़क पर चलते चलते धूप की वजह से बेहोश हो गया था। मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, होश में हो तो तुम इससे मिल नहीं सकती, इसीलिए बेहोशी में उठा लाया। लो, अब लगा लो इसे अपने गले और बुझा लो मन की प्यास। मेरे बेटे। मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम कौन हो? अरे भाई, तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे, किसी ने बताया कि तुम्हारा नाम विजय है और सानी विला में रहते हो। मैंने जब अपनी बहन को बताया तो ये तुम्हें पहचान गई। तुम्हारी दाई माँ है ये। दाई माँ? तुम्हें बचपन में अपना दूध पिलाकर पाला है इन्होंने। पाला है? हाँ, इसका मतलब बचपन में किसी को मुझ पर रहम आ ही गया था। तुम्हारा यही दुख तुम्हें अंधेरे से उजाले में ले जाएगा बेटे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज तक तो सिर्फ अभिशाप ही मिला है मुझे, आज पहली बार किसी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। ऐसा क्यों कहते हो? हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम करते क्या हो और कहां तक पढ़े हो तुम? मेरी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई ये तो मुझे भी नहीं मालूम। होश संभालने के बाद नौकरों की तरह काम करना पड़ा। तरह तरह के जुल्म सहे हैं मैंने। मैट्रिक में फर्स्ट क्लास पास करने के बाद मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई। अब मैं शेख गिरदारी लाल के बेटे महेश का ड्राइवर हूँ। नहीं, तुम्हें अपने पांव पर खड़ा होना होगा और ये तभी हो सकेगा जब तुम्हारे पास पढ़ाई की ऊंची डिग्री होगी। बेटे, लोग काम करते करते पढ़ाई भी तो करते हैं ना। तुम पढ़ाई शुरू कर दो। जिसके बारे में सोचकर दुनिया एक पल भी जाया नहीं करना चाहती, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? इसलिए बेटे, तुम्हारी सफलता देखकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुम पढ़ोगे ना? ताई माँ, तुम्हारी बातों में ताई की नहीं, माँ की खुशबू आती है। मैं जरूर पढ़ूंगा। पढ़ाई हो रही है। मेरे मना करने के बावजूद पढ़ाई हो रही है। मना किया था ना? बोल। मामा जी, मैं दिन भर आपका काम करूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैं आज से रात को पढ़ा करूंगा। रात को काम कौन करेगा? तेरा बाप।
चल जाके कपड़े इस्त्री कर, और दोबारा कभी पढ़ने का नाम लिया तो आंखें फोड़कर सड़क पे डाल दूंगा। भीख मांगेगा, भीख। चल सीधा, शाबाश, करते रहो। हाँ, चलो अब तुम करो। हाँ, जोर से गर्दन पे हाथ डालो, गर्दन पे, ऐसे नहीं, देखो ऐसे, ये और ऐसे, हाथ रखो, शाबाश, ऐसे, जोर से पकड़ो, जोर से पकड़ो। याद में जब आदमी ऐसे फंस जाता है ना, इस हाथ को इधर से ऐसे, शाबाश, जारी रखो, मैं अभी आता हूं, तुम भी उधर देखो। अगर मैं भी ये कुश्ती सीख लूं तो? अच्छा हुआ तो मेरे पास आ गया। मैं तुझे ऐसे दाव पेश सिखाऊंगा कि तू महेश के हाथ पांव तोड़ कर रख दे। शुरू हो जा। हाँ, मैं इन्हें अपना गुरुजी बनाऊंगा और फिर महेश की हड्डी पसली तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। मौला जी। अरे छोटू, आओ। जी, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। गुरु? जी हाँ, जब मैं छोटा था मैंने सुना था आप लड़ाई में उस्ताद माने जाते थे। तो तुम मुझसे लड़ना सीखना चाहते हो? जी हाँ। देखो बेटा, तुम पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखों की समाज में इज्जत होती है। लड़ने वालों को नीची नजर से देखा जाता है, गुंडा समझा जाता है। तुम लड़ाई नहीं, पढ़ाई सीखो। मैं लड़ना सीखना चाहता हूं। मैं नहीं सिखाना चाहता। जी, आपको मुझे सिखाना होगा। छोटू, लड़ाई तेरे बस का रोग नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेंगे। समझ गए, सब कुछ समझ गया। आप बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? बहाने? जी हाँ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। वक्त वक्त की बात है। बड़े बड़े पहलवान भी कभी बुज़दिल हो जाते हैं। आप बुज़दिल हो गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर आ गया? प्यारे गुरुजी, मैं तेरा गुरु गुरु नहीं हूं। मैं जानता हूं, पर वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तूने मुझे गधा कहा? जी, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपको सच कह सकूं। लगता है आपके उस्ताद नहीं थे, भाड़े के टट्टू थे। चला जा यहां से और फिर कभी यहां कदम नहीं रखना। गुरुजी, गुरुजी। गुरु नहीं, मैं तो बुज़दिल हूं, गधा हूं। तो क्या हुआ, हाथी मर के भी तो 1.25 लाख का होता है कि नहीं? तू यहां से जाता है कि नहीं? आपका गुस्सा देखकर मुझे कहानी याद आ गई। एक तीसरा खां साहब थे, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए एक खच्चर पे बैठकर अकेले एक फौज का सामना करने चल पड़े। अचानक खच्चर भड़का, उन्होंने एक पेड़ थाम लिया। पेड़ खोखला था, हाथ में आ गया। फौज ने समझा कि इन्होंने पेड़ उखाड़ लिया। वो ये देखकर दुम दबा के भाग गए। क्या वो तीसमार खां साहब आप तो नहीं थे? छोटू, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, तू यहां से चला जा। छोटू, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तेरी जान की खैर नहीं। अरे अपनी खैर करो, बुढ़ा समझकर अब तक छोड़ दिया, वरना अब तक तो। आखिर बात क्या है? ये हर रोज आता है, मार खाकर चला जाता है और फिर दूसरे दिन लौट आता है। आज तो पता लगाकर ही रहूंगा। गुरुजी, आज मैंने आपके तीसरे दिन के पाठ से यह सीखा कि जब आप ऊपर देख रहे थे तो मुझे ऊपर नहीं देखना चाहिए था। मुझे आपके हाथों पर ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि जब आपने घूम के हाथ चलाया तो मुझे झुक जाना चाहिए था, और झुक के
आज से तुम मेरे चेले हो। सच गुरुजी? लेकिन 4 बातों को याद रखना। नंबर 2, गुरु के आदर्शों का हमेशा पालन करना। नंबर 3, फुर्ती। और नंबर 4, हिम्मत। गुरुजी, आपने नंबर 1 नहीं बताया। उधर देखो क्या है? हाँ? सामने दोस्त हो या दुश्मन, हमेशा चौकन्ने रहना। यह था नंबर 1। मर गए। इतने बड़े बड़े बांसों पे चढ़कर फिर नीचे आना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आई। गुरुजी इतने ऊपर और मैं? गुरुजी मैं तो आपके पांव छू के सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए। आउच! गुरु के आदेशों का पालन उसके पांव छूने से ज्यादा जरूरी है। जाओ। ये ऊपर चढ़ा के कौन सी कुश्ती सिखा रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? बहना, अपने छोटू में ताकत नहीं है ना, उसमें चुस्ती और फुर्ती लाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसके हाथ पांव टूट गए तो? टूटने के बाद और भी मजबूत जुड़ेंगे। लेकिन भैया। बहना, तुम जाओ ना। तुम नहीं चाहती कि दुनिया का मुकाबला कर सके? तो फिर कैसे होगा? मुझे इसे सख्त बनाना पड़ेगा। तुम जाओ, जाओ ना बहना, मुझे अपना काम करने। कैसे बेटा? चलो। अब क्या इस मुर्गे से कुश्ती लड़नी होगी? नहीं, सिर्फ इसे पकड़ना होगा। बस ये तो बहुत आसान है। पकड़ो। ये क्या है? बॉल? नहीं, ये तुम्हारा दुश्मन है। ये तुम्हें छूने की कोशिश करेगा और तुम अपने आप को बचाओगे। जितनी बार ये तुम्हें छुएगा, समझ लो उतनी बार दुश्मन तुम पे हावी हो गया। और याद रखो, दुश्मन कभी दूसरा मौका नहीं देता। चलो जाओ दीवार के पास और अपने आप को बचाओ। जाओ। बॉल और दुश्मन? कहीं गुरुजी मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? बॉल से बचना कौन सा मुश्किल काम है। चलिए, थैंक यू। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इसकी उदास जिंदगी में थोड़ी सी खुशी भर दे। इसके लिए सुंदर सी बहू ला दे, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ। शाबाश। अब ठीक है।
बहना बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना जो। क्या बात है बहना, बहुत खुश दिख रही हो। हाँ भैया, वो लड़की देख रहे हो? लड़की तो बहुत अच्छी है, देखो ना कैसे सेवा कर रही है। ये लड़की छोटू की जिंदगी में आ जाएगी तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। हाँ वो तो है। तुम इस लड़की को जानती हो ना? नहीं भैया, भैया एक काम करो ना, इस लड़की का नाम पता मालूम कर लो। मैं? हाँ। और लड़की का नाम पता? हाँ। नहीं बहना, नहीं। अरे भैया वो तो जाने वाली है, जाओ ना जाओ। नहीं बहना, मुझे खाना खाना है। खाना खाना बाद में खाना, पहले नाम भूख लगी है। बहना, 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 मैं मालूम करके आ गया। अच्छा? उस लड़की की शादी नहीं हुई है। अच्छा। हाँ। नाम पता सब मालूम किया? अरे बाप रे, वो तो याद ही नहीं रहा। अरे वो तो चली गई, अब क्या होगा? माँ जी, माँ जी। क्या माजी माजी? ये देखिए झुमका किसी का रह गया। झुमका? अरे हाँ, ये तो उसी लड़की का झुमका है। उसने कान में ऐसा एक दूसरा झुमका पहना हुआ था। फिर क्या होगा? मैं ढूंढ निकालूंगा उसे कहीं ना कहीं से। अरे भैया, बम्बई इतना बड़ा शहर, तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे भैया? नहीं मैंने देखो ना, मेरी गलती हुई ना, मुझे पूछना चाहिए था। मैं उसे कहीं ना कहीं से जरूर ढूंढ निकालूंगा। नमस्ते गुरुजी। नालायक, गुरु कहता है? क्या हक है तुझे गुरु कहने का? क्यों क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई? गलती? भयंकर गलती। अब तक हमारी गुरु दक्षिणा क्यों नहीं मिली? बस हुक्म कीजिए। शादी के लिए एक लड़की लेकर आओ। आए, आप शादी करेंगे? अरे बदतमीज, मैं अपनी नहीं तेरी शादी की बात कर रहा हूं। मेरी शादी? अभी अभी यहां एक टीचर लड़की आई थी, मुझे और दाई मां के मन भाई थी। उसे हमारी बहू बना दे। आप दोनों को पसंद आई थी? हाँ। फिर तो अच्छी होगी। कहाँ है वो लड़की? यहां। ये तो झुमका है। उसी के कान से टपका है। नाम? गुमनाम। पता? लापता। फिर उसे कहाँ तलाश करूं? अगर नहीं किया तलाश तो गुरु चेले का रिश्ता खलास। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। टीचर? ठीक है गुरुजी, आपका आशीर्वाद साथ रहा तो मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। अरे छोटू, मेरी लाज रख लेना मेरे बाप, नहीं तो तेरे गुरु की खैर नहीं। टीचर्स डे सेलिब्रेशन, शायद अपनी टीचर भी यहीं मिल जाए। हाँ? नहीं, वो, अरे वो तो भैंगी है। हाँ वो शायद होगी। नहीं, वो तो काली है। अरे वो, इधर देख, इधर देख, इधर देख। अरे नहीं, साली बुड्ढी निकली। ओ, कौन सी होगी? तू स्टूडेंट है क्या? अरे स्टूडेंट वूडेंट काहे का? तू टीचर है क्या? अरे टीचर वीचर भी नहीं। तो फिर तू इधर क्या कर रहा है? छोकरी लोग को आंख मारता है नहीं? मैं एक छोकरी लड़की फ्रेंड, वो कुछ चीज देनी है, मिलना है लड़की को। मिलना है? बहुत जरूरी है। हाँ। चौकीदार, ये रोड साइड रोमियो को उठा के रोड पे फेंक दो। चल भाग यहाँ से। नहीं भागू तो तेरा सर तोड़ दूंगा। पहलवान, यहाँ लड़कियां खड़ी हैं और तुम्हारी पैंट के बटन खुले हैं। अच्छा, बटन तो बंद है, ये कहाँ से लगे साला? अरे वो तो अंदर भाग गया, देखो उसको, पकड़ो उसको। आज इस शिक्षक दिवस के इस महान समारोह की अध्यक्षता करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। इस असीम सम्मान के लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सब ज्ञानी शिक्षक हैं। दो शब्दों में कहूं, हमारी धार्मिक पुस्तकों में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में गुरु का स्थान सबसे महान है। मैंने सदैव शिक्षक को महान समझा है। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वहां कोई स्कूल नहीं था। स्कूल तो खैर शहरी लफ्ज है, गांव में हम उसे पाठशाला कहते थे। अब आप पूछेंगे कि अगर गांव में कोई पाठशाला ही नहीं थी तो फिर मैंने कैसे शिक्षा प्राप्त की? यहाँ पर पता पड़ता है कि गुरु का
गुरु का कभी सेक्रेटरी ने क्या लिख दिया पता ही नहीं जाता। हाँ, गुरु का महत्व दुनिया के बड़े बड़े राजाओं ने महाराजाओं ने बताया है। एक का आना, एक का जाना, बस यही दुनिया का फसाना। आप लोग हैरान होंगे ना मैं स्टूडेंट हूं ना टीचर, फिर यहाँ क्यों आया हूं? मेरा एक मकसद है, एक खूबसूरत लड़की की तलाश जिसकी निशानी ने जिसकी निशानी ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आप सबका मनोरंजन करूं। तो मेरा पहला आइटम है सेल्फ डिफेंस, यानी आत्मरक्षा का ज्ञान। आपको अपनी कला दिखाने के लिए मैंने अपने चंद साथियों को बुलाया है। आइए आइए आइए, शाबाश बच्चों, मुझे पकड़ो। Oh my God! थैंक यू, थैंक यू। Oh my God! क्या हो रहा? ओ बाप रे! फिर मारा। ओ क्या? ये छोटा छोटा तो दारा सिंह ने किया? ओ बाप रे! तो पहलवानों, कुछ और सीखोगे? अब आराम करो, कल फिर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, तो ये था सेल्फ डिफेंस। अब मैं आप लोगों को एक गीत सुनाऊंगा। दुआ करना जिसके जरिए मुझे मेरी जान-ए-मन मिल जाए। तालियां। महबूबा से प्यार का सबक सीखने आया हूँ। जाने मन मैं कोई टीचर नहीं, मैं कोई प्रीचर नहीं, मैं तो अपनी महबूबा से प्यार का सबक सीखने आया हूँ। स्पेशल है। जेकब के लिए कौन सी लड़की होगी? अरे हीरो बता दे कौन सी लड़की हो। कल रात वो घर में आई थी, यारों बड़ी तन्हाई थी, भूल से वो भूल गई अपनी कोई निशानी दी। को तो लौटाने झुमके के बहाने मैं उनसे मिलने आया हूँ। जाने मन मैं कोई टीचर नहीं, मैं कोई प्रीचर नहीं, मैं तो अपनी महबूबा से प्यार का सबक सीखने आया हूँ। सी क्यों हो गई कानों में बाजे शहनाई सी। आजा मेरी बाहों में, कोई नहीं राहों में, मैं तुझे लेने आया हूँ। जाने मन मैं कोई टीचर नहीं, मैं कोई प्रीचर नहीं, मैं तो अपनी महबूब
महबूबा से प्यार का सबक सीखने आया हूँ। कसम मैंने लिया, अब मैंने दिल तुझको दे दिया। तेरी नर्म बाहों में पलकों की छाँव में जीवन बसाने आया हूँ। जाने मन मैं कोई टीचर नहीं, अपनी महबूबा से प्यार का सबक सीखने आया हूँ। तुझे मेरे लिए बनाया गया है और मैं तुझे पाकर रहूंगा। आती हूँ बच्चों। आज तो बड़ी जल्दी आ गए। तुम? हाँ मैं। मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा बेहुदा आदमी नहीं देखा। तुमको कुछ शर्म है कि नहीं? शर्म है, वरम नहीं है। और शर्म तो इतनी है कि नहाते वक्त भी कपड़े पहन कर नहाता हूँ। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है ना। बकवास बंद करो एंड गेट आउट। अरे गेट आउट कैसे हो सकता है? फिर गेट इन किया जाता है, फिर गेट आउट किया जाता है। आप मुझे 1 मिनट के लिए इन करेंगी, मैं बात करूंगा और गेट आउट हो जाऊंगा। अरे इन आउट के बच्चे निकल जाओ यहाँ से। इडियट। गेट आउट हो जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। मेरे नन्हे फरिश्तों, ट्यूशन पे जा रहे हो? पागल आदमी। फिर बदतमीज आवारा। नहीं आवारा नहीं। और तुम लोग ने अपना होमवर्क किया ना? गुड गुड। दिखाओ अपनी कॉपीज, दिखाओ। अच्छे बच्चे, आई लव यू। अरे मैं भी तुम लोग को बहुत प्यार करती हूँ। मैंने नहीं लिखा। तुमने नहीं लिखा? तो किसने लिखा? बाहर जो अंकल खड़े हैं उन्होंने लिखा। क्या? वो लेकिन 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 वो चला गया था। नहीं इधर नहीं। बच्चों आज मेरे सिर में दर्द है ना, इसलिए आज तुम लोग के लिए छुट्टी। कल मैं तुम लोग को डबल पढ़ाऊंगी। हाँ ओके। चलो चलो जल्दी जाओ। लुच्चा, बदमाश, लफंगा। सुना है आपके सर में दर्द है, ये लीजिए एनसन। 2 गोली खाइए, पानी के साथ सर दर्द गायब, बदन का दर्द गायब, हर दर्द गायब। फिर आप मुझसे बात कर सकती हैं। पागल, इडियट, स्टूपिड। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे। झुमका झुमका झुमका, एक झुमका के गिरा मेरा जीना मुश्किल हो गया। फिर से आ गया। अब मैं क्या करूं? अभी बताती हूँ उसे। ये लो। भाई साहब मुझे माफ कर दो, मैं समझी वो कौन? मैं समझा नहीं। और मैं समझाना भी नहीं चाहती। कौन हो तुम? मैं फूल वाला। ये फूल लेके आया था। फूल? मैंने नहीं भिजवाए फूल। किसी ने भिजवाए हैं। किसने? नाम अंदर है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। हे भगवान कुछ तो करो ना, इससे मेरा पीछा तो छुड़वाओ ना। अरे बारिश।
थैंक यू गॉड। अरे 10 बज गए, अब तो तरफ चला गया होगा। हे भगवान, ये कमबख्त अभी तक गया नहीं। खड़े रहने दो, मर जाने दो, मेरा क्या जाता है। मैं उसे देखने वाली भी नहीं। मैं तो सो जाऊंगी। हाँ, पागल कहीं का। अरे 2:30 बज गए। अरे तड़प तड़प के क्यों मर रहे हो? एक ही बार फांसी लगा के मर जाओ ना। बेशरम कहीं का, सिर हिला है ऐसे करके। तुमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। ये हरकतें क्यों कर रहे थे? मैं तुमसे बात करना चाहता था। अच्छा बोलो, क्या बात करना चाहते हो? मेरा नाम विजय है। मैंने फर्स्ट क्लास में मैट्रिक पास किया है। मेरा खानदान तो बहुत बड़ा है, मगर मुझे प्यार नहीं मिला। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। प्यार मिला तो सिर्फ एक दाई माँ से। मैंने माँ नहीं देखी। अगर माँ होती तो दाई माँ जैसी होती। मैंने उसे कभी कुछ नहीं दिया। उसने मुझसे पहली बार एक चीज मांगी है, आपको मांगा है। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, आपको बहुत प्यार करूंगा। आप मुझसे शादी करेंगी? तुम और तुम्हारी दाई माँ दोनों का दिमाग खराब है। पहले तो नहीं था, जब से तुम्हें देखा है दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मुझसे शादी करोगी? ये तुम फांसी पे क्यों चढ़ रहे थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाता, ऐसे ही तो प्यार होता है। मुझसे शादी करोगी? ये क्या तोता रट लगा रखी है? एक तो मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं कुछ मालूम करना भी नहीं चाहता। मुझसे शादी करोगी? अगर मैं कहूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं तो? सबको अपना लूंगा। मुझसे शादी करोगी? लो चाय पियो। कुछ खाएगी? हाँ। बिस्कुट लाऊं? क्या हुआ? जी नहीं। यार केक बहुत अच्छा बनता है। केक लाऊं? छोटू, इसने हाँ कर दी? दाई माँ, एक बार नहीं 1000 बार। 1000 बार? छोटू, 24 घंटे में तूने ऐसा कौन सा चक्कर चलाया जो इसने हाँ कर दी? दाई माँ, हाँ? चक्कर तो बहुत चले, मगर मैंने नहीं, इसने चलाए। इसने चलाया? हाँ। वो कैसे? दाई माँ, जब पहली बार मैं रति को देखा ना, तो मुझे एक आंख नहीं भाई। हाँ? घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी आस, गुरुजी का वचन, मेरे कदम वहीं रुक गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, सारा मामला समझा दिया और वो झटपट तैयार हो गई। झटपट तैयार हो गई? फिर? वो तो तैयार हो गई, पर मैंने अपना दामन बचाने की कोशिश की, उसने मेरा दामन पकड़ लिया। मैंने भागने की कोशिश की, उसने पाँव पकड़ लिए। उसके बाद मैं तो परेशान, पर वो मेरे पीछे पीछे हैरान। और मैंने शादी की ऐसी रट लगाई कि तुम आखिर में राजी हो ही गए ना? हाँ, और वो सूली भी कौन चढ़ रहा था? मैं चाहता था। तुमसे प्यार करने मतलब क्या है? सूली पे चढ़ना? और वो नाच कौन रहा था, गा कौन रहा था? दाई माँ, जब आदमी परेशान होता है नाचता गाता हो क्या करता है? एक बात बताओ, दुनिया कहती है कि औरत जात को समझना मुश्किल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मर्द जात को समझना उससे भी मुश्किल है। औरत जब तक हाँ ना कह दे, मर्द उसके पीछे पीछे भागता रहता है, हाथ पैर जोड़ता रहता है, उसके हाँ में हाँ मिलाता है। और जहाँ औरत ने हाँ कह दिया तो मर्द गिर की तरह रंग बदल लेता है। देखो छोटू, मुझे किसी की शादी में नाचे हुए बहुत दिन हो गए हैं। बता कब जाएगा? बोल। बहुत जल्द। लेकिन पहले भैया की शादी हो जाए। अरे वो तो सब ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट? अरे तुम्हें बिजनेस मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत है? अरे हम लोग मर गए हैं जो तुम्हें बिजनेस की फिक्र है। हाँ, मेरा मतलब है तुम्हारे खेलने खाने के दिन है। ऐश करो ऐश।
हाँ हाँ ठीक, बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे। मामा जी, मर गया तेरा मामा। आपके मुंह में घी शक्कर। क्या कहा? मामा जी, मैं कह रहा था कि घी शक्कर खत्म हो गया है, पैसे दीजिए, ले आता हूँ। पैसे तो बाद में मिलेंगे बेटा, पहले बताओ गायब कहाँ रहता है? बोल कहाँ रहता है? बोल। अरे बोल। क्या कर रहा है? सबके सामने कैसे बता दूं? अच्छा, तो कोई ऐसी बात है? हाँ महेश भैया, आपको बता सकता हूँ, मामा जी को नहीं। आप जवान है ना? अच्छा तो डैडी, मैं जरा अकेले में पूछ के आता हूँ। चल। अब तो बताना ही पड़ेगा। अब बता बेटा, क्या कहना है तुझे? लगा तो नहीं है? आप तो माना ही भूल गए। लग गया। अरे अरे महेश भैया उठिए, आपको तो लग गया। अरे ये क्या, आपकी दुकान ही बंद हो गई? महेश भैया, आपसे तो मेरी चुटकी के इशारों पे चलोगे? नहीं नहीं। क्या कर दिया मेरा? नहीं नहीं। बस मुझे भैया, बस जो कहोगे वो ही करूंगा, जिस कुर्सी पे कहोगे मैं ही बैठा रहूंगा। कितनी बदबू आ रही, पता नहीं कौन गया लैट्रिन से। हाय, मैं मर गई। यहाँ डालो, यहाँ डालो। अभी बतलाओ, कौन सी तारीख फिक्स करनी है हमारी शादी के लिए? मैं आपको कोई जन्म पत्री बनाने वाला पंडित दिखता हूँ? अगर तुम पंडित होते तो अभी फटाफट मैं अपनी शादी करवा लेती। देखो, मुझे पढ़ने दो। भैया के आने से पहले मैं कोई डिग्री हासिल करना चाहता हूँ। इन किताबों को यहाँ नहीं, घर जाके पढ़ो। अरे पहले इस किताब को पढ़ो। तुम जाती हो या मैं जाऊं? ठीक है, मैं जाता हूं। वाह, तुम मर्दजात लड़कियों को चक्कर में डालने के लिए खुद चारों तरफ चक्कर काटते रहते हो, पटाने के लिए खुद पिट जाते हो, और जब वो अपनी बाहों में आ जाती है तब तुम लोग अपनी राह बदल लेते हो। आप ये पहले भी बोल चुकी हैं, कोई नया डायलॉग सोचिए। सारा पढ़ाई का मूड खराब कर दिया। वारे, मेरे आने से आपका मूड खराब हो गया है। आप वादा तोड़ रहे हैं, मेरी जिंदगी खराब हो रही है। तुम
हेलो डैड। मिकी, मिकी माय सन, हाउ आर यू? डैड, आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आया हूँ। क्या प्रॉब्लम है बेटे, बोलो। वर्सोवा में जो हमारी बिल्डिंग बन रही है, वहां के वर्कर्स ने काम बंद कर दिया है। यूनियन फॉर्म कर ली है, स्ट्राइक की धमकी देते हैं डैड। उनका लीडर कौन है? केदारनाथ, जिसके एक इशारे पे हजारों मजदूर लड़ने मिटने को तैयार हैं डैड। ऐसे लोगों का इलाज बहुत आसान है बेटे, मार डालो चलेगा। What? मिकी, मेरे बेटे होकर तुम चौंक रहे हो? एक मामूली आदमी की मौत पर 1 मिनट से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वक्त बहुत कीमती होता है। जैसे ही मौका मिले उसे खत्म कर दो, आगे मैं संभाल लूंगा। ओके? गिरधारी, क्या बात है इकबाल, बहुत घबराए हुए हो? वो सुना तुमने, अशोक वापस आ रहा है। आओ गिरधारी। मेरा सेठ अनर्थ हो गया, अशोक लौट के आ रहा है। अगर वो तुम्हारी हरकतें जानता है तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इसी बात का तो डर है। वो पिल्ला उसे हमेशा खत लिखता रहता जो मैंने कभी पहुंचने नहीं दी। हो सकता है एक आध खत अशोक तक पहुंच गया हो और उसे मेरे बारे में पता लग गया हो। प्लीज हीरा सेठ कुछ करो। मैंने अशोक की जायदाद से जो कुछ लिया आधा तुमको दिया और मुसीबत सिर्फ मुझ पे आ रही है। एक काम करो गिरधारी, जैसे ही वो यहां पहुंचे उसको तुम इतना बिजी कर दो कि ना तो उसे हिसाब किताब देखने का वक्त मिले, ना विजय से मिलने का। वो कैसे? औरत और शराब किसी भी जवान मर्द को उजाला नहीं देखने देती। औरत और शराब। सेठ, काम तो मैं समझ गई, दाम की बात करो। कम है। इस 6 इंच की पहाड़ी देखकर कोई भी मेरी मीरा बन सकती है। कबूतर कब आ रहा है? कल की फ्लाइट से। लेकिन शिकार अभी नहीं, जब मैं कहूं। मैं इंतजार करूंगी। भाई हम जा कहाँ रहे हैं? जी भैया आ रहे हैं भैया। भैया आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे रुक क्यों गए? भैया तो चले गए। ये कैसे हो सकता है? इतने बरसों के बाद आया और तुमसे मिला तक नहीं। इसमें भैया का दोष नहीं। मैंने मामा जी के नौकर से पूछा था, उसने लगता है जानबूझ के फ्लाइट का टाइम गलत बता दिया। तुम बेकारी है, वहीं रहते, कुछ काम करते, आराम से रहते। बहुत आराम हो चुका मामा जी, अब आराम आप कीजिए, काम मैं करता हूँ। मैं कल ही फैक्ट्री का चार्ज ले लेता हूँ, बाकी के अकाउंट्स भी मुझे दे दीजिए ताकि आपका भी बोझ कुछ हल्का हो जाए। इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा मतलब है तुम वापस लौटने वाले तो नहीं हो और फिर तुम अचानक आए हो। ऐसी हालत में अकाउंट्स कैसे तैयार मिलेंगे? कुछ वक्त तो लगेगा। देखिए मामा जी, ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए क्योंकि मुझे बेकार बैठने की आदत नहीं। मामा जी, विजय कहाँ है? उसकी बात मत करो बेटा, दुनिया में हर दुख सहा जा सकता है लेकिन नालायक औलाद का दुख कभी नहीं सहा जा सकता। विजय की जगह मेरा अपना महेश होता ना तो मैं अपने हाथ से उसका गला खोड़ देता। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही कह रहा हूं। मैं जानता हूं
तुम उस सौतेले को अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करते हो, पर क्या करो, झूठ नहीं बोला जाता। जुआ, शराब, गुंडागर्दी, मारपीट, वो क्या नहीं करता। मैंने मना किया तो महेश को मारा, मुझे गालियां दी और घर छोड़ कर चला गया। तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट तक नहीं आया। मैं सोच भी नहीं सकता चिट्ठियों में इतना प्यार जताने वाला ऐसा निकलेगा। मक्कारी तो उसके खून में, जैसी मां वैसा बेटा। रत्ती, मैं क्या करूं? मैं घर गया था, मुझे घर में कोई घुसने नहीं देता, मैं क्या करूं? दिल छोटा ना करो विजय, घर में घुसने नहीं दिया ना, लेकिन फैक्ट्री में कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। हाँ, तुम ठीक कहती हो, आओ मेरे साथ। पता नहीं। अरे थोड़ी देर पहले हम लोग ऊपर जमीन पे थे, ये आसमान के नीचे कैसे पहुंच गए? हाँ, वो जीप से उड़ के आ गए। हाँ? लगता है चढ़ गई है। जीप कभी उड़ती है? नहीं, हम लोग उड़न खटोले में बैठ के आए। हाँ, उड़न खटोले में? हाँ। अगर उड़न खटोले का पेट्रोल हवा में फिनिश तो ब्रेक मार कर रोक लेते। ब्रेक फेल हो जाती तो दोनों मर जाते। हाँ, बड़ा मजा आता। चलो फिर ट्राई कर। नहीं, अभी बहुत जल्दी है। लड़कपन, बचपन 2 ही दिन हुए हैं और जिंदगी 4 दिनों की है। सही बात है, कीमती है। पॉइंट। हाँ। जिंदगी चंद दिनों की है, बड़ी कीमती है, 4 दिन को है लगती बहार, मुझे तुमसे मोहब्बत है यार। जिंदगी चंद दिनों की है, हो बड़ी कीमती है, 4 दिन को है लगती बहार, मुझे तुमसे मोहब्बत है यार। इन बहारों में मेरा दिल मचल मचल जाता है, मेरा मचलना मेरी जान हमको बहुत भाता है। इन बहारों में मेरा दिल मचल मचल जाता है, मेरा मचलना मेरी जान हमको बहुत भाता है। जिंदगी चंद दिनों की है, बड़ी कीमती है, 4 दिन को है लगती बहार, मुझे तुमसे मोहब्बत है यार।
दूर तक फिर कोई किनारा नहीं है। दिल पे कोई पहरा हो ये गवारा नहीं है। कश्ती को दूर तक फिर कोई किनारा नहीं है। जिंदगी चंद दिनों की है, हो बड़ी कीमती है, 4 दिन को है लगती बहार, मुझे तुमसे मोहब्बत है यार। प्यार के 2.5 अक्षर में सारी खुदाई है। क्या खूब चीज खुदा ने देखो बनाई है। प्यार के 2.5 अक्षर में सारी खुदाई है। क्या खूब चीज खुदा ने देखो बनाई है। जिंदगी चंद दिनों की है, वो बड़ी कीमती है, 4 दिन को है लगती बहार, मुझे तुमसे मोहब्बत है यार। जिंदगी चंद दिनों की है, बड़ी कीमती है, 4 दिन को है लगती बहार, मुझे तुमसे मोहब्बत है यार। अरे ये लड़का सब लोगों को छोटा भाई है ना, बड़ा बेशर्म है। हाँ, इसे तो मैंने मौला के यहाँ भी आते जाते देखा है। अच्छा चलो, हाँ। इनकी हरकतें इनके घर जाके बताते। चलो चलते हैं। चलो टाइमा विजय की आवाराकृति के पीछे तेरा ही हाथ है। मैंने कुछ नहीं किया अशोक बेटा। मत बोल मुझे अपनी गंदी जबान से बेटा। मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। तेरा बेटा वो आवारा बदमाश विजय है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है। तू अगर मुझे मालूम होता कि विजय के साथ तुझ जैसी जलील औरत का। अशोक बाबू, अब और एक लफ्ज नहीं बोलना। इस मासूम औरत का सीना तो पहले ही फटा पड़ा है। अब और कितने हथौड़े चढ़ाओगे तुम लोग? इस बेचारी में सब्र की बहुत ताकत है, मगर मुझ में नहीं। अब अगर तुमने जुबान खोली, तेरी हिम्मत, चला जा यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा तेरे हक में। जिनकी बहनें होती हैं उनके हक में अच्छा ही कब होता है अशोक बाबू। उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम जा रही हो बहना? हाँ भैया, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी? जिस बच्चे के लिए मैं बरसों तरसती रही, आज वो मुझे चोर कहेगा, अपने बाप का कातिल। मैं ये कैसे सुन सकूंगी? इसलिए मैं हमेशा के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकोगे? जहाँ जहाँ तुम भटकोगी। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैना, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मौला फिर से भटक जाएगा। सबकी तलाश में जा रही हो, मुझे हमेशा के लिए गम की आग में झोंक के जा रही हो। मैं बरसों माँ के प्यार के लिए तरसता रहा, तुम मेरे सामने रही, और मैं ममता के लिए तड़पता रहा। तूने सुना ना, मैं चोर हूँ, तेरे पिता की का। नहीं माँ, नहीं,
ना तू चोर है ना तू कातिल। आज मैं तेरे सर की कसम खा कहता हूँ, ना तू चोर है ना तू कातिल। नहीं माँ। बेटा बेटा मत रो बेटा, मत रो, मत रो मेरे लाल। आज तो खुशी का दिन है मेरे लाल, आज तो खुशी का दिन है। बेटे, मैंने बहुत कोशिश की कि वो मनुष्य औरत तुम्हारे सामने ना आए, पर पता नहीं कब जेल से छूट गई। और forget it, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुना है। देखिए मैंने आपसे अकाउंट्स मांगे थे। मैंने आपसे अकाउंट्स मांगे थे कि नहीं, प्रॉपर्टी के, फैक्ट्री के। बेटे बस 1-2 दिन में मिल जाएंगे। 1-2 दिन में? ठीक है, याद से 1-2 दिन में मुझे मिल जाने चाहिए। बेटे लगता है तुम्हारे ठीक करने का वक्त आ गया। अच्छा तो शिकार का वक्त आ गया। मैं तैयार हूँ। गलियों के हेमन, जग्गू दादा दारू खलास हो गई है। अरे 5 रुपए दे। लो दादा पीछा। अरे खुश रहे। रोज धंधे के टाइम चले आते हैं। राजा जी फेडर रोड कहाँ है? जी क्या कहा आपने? फेडर रोड। अरे मेरे दिल में है मेरी रानी। इधर आजा। भाई साहब जरा छाता देना प्लीज। अरे छाता लेके आ रही है, छाते में प्यार हो। माफ कर दो मेरी बहन। अरे मार पड़ गई। अरे भागो दादा। हाँ जी, फेडर रोड कहाँ है? जी आप यहाँ से सीधे जाइए और आगे से दाहिने मुड़ जाइए। थैंक्स। आज हमारे बीच में अगर अजय भी होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन तुम्हें याद है 22 साल पहले मैं तुम्हें मजाक में क्या कहा करता था कि हमारी दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो। हाँ। लेकिन बच्चों से भी तो पूछ लो। से क्या पूछना है, साथ घूमेंगे फिरेंगे, हमारी पसंद उनकी भी पसंद हो जाएगी। मुझे
मुझे छोड़ के, वादा न तोड़ मोड़ के। जाता कहाँ है मुझे छोड़ के, वादा न तोड़ मोड़ के। मुझे तू गले लगा, मेरे दिल में समा। मुझे तू गले लगा, मेरे दिल में समा। मत समा, ओ मेरी जान मेरे जान। मुझे तू गले लगा, मेरे दिल में समा। मुझे तू गले लगा, मेरे दिल में समा। मेरा इरादा अगर बदलेगा, मेरी वफा को जाने तरसेगा। मेरा इरादा अगर बदलेगा, मेरी वफा को जाने तरसेगा। मुझे तू गले लगा, मेरे दिल में समा। मुझे तू गले लगा, मेरे दिल में समा। मत समा, ओ मेरी जान मेरे जान। मुझे तू गले लगा, मेरे दिल में समा। मुझे तू गले लगा, मेरे दिल में समा। विजय, इतनी देर तक तो कहाँ था? अरे तू बोलता क्यों नहीं? तेरी आंखों में आंसू? सब कुछ ठीक तो है ना? बधाई हो माँ, भैया की शादी हो गई। क्या शादी अशोक की, और हमें बुलाया तक नहीं? क्यों बुलाएंगे हमें? हम उनके हैं ही कौन? क्या रिश्ता है हमारा? सौतेली माँ जिसके नाम से नफरत है उन्हें, सौतेला भाई जो उनकी नजरों में आवारा, पच्चलन और शराबी है। नहीं, हम जैसे लोगों को शरीफों की शादी में नहीं बुलाया जाता। चुप कर! खबरदार जो अशोक को सौतेला कहा। जिस शब्द को मैंने अपने संसार से मिटाने के लिए इतना कुछ किया, आज 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 वही मैं तेरे मुंह से सुन रही हूँ। अशोक अशोक सौतेला नहीं, वो मेरा बच्चा है, मेरा अपना बच्चा, समझा? कब तक अपने दिल को यूं ही बहलाती रहोगी? भूल जाओ ये बातें, ये रिश्ते नाते, भूल जाओ इन्हें। नहीं, कोई माँ अपना धर्म नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उसके लिए शुभकामनाएं करती रहूंगी। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू जहां भी रहे सुख और शांति से रहे, दुख का साथ रखना पड़े। ए जान, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस फैक्ट्री के अकाउंट देख रहा हूँ। छोड़ो भी, जो चीज देखने की है वो तो नहीं देखते। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सुनिए, शाम को जल्दी आइएगा। अगर तुम दिन में 10 बार फोन नहीं करोगी तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा फिर
एक काम करती हूँ, 5 बार फोन करूँ चलेगा? बाय बाय डार्लिंग। भाभी, अरे अरे, तुम घबराइए मत भाभी, मैं आपका देवर हूँ, विजय। यानी कि उनके भाई? हाँ भाभी, भैया मुझसे नाराज हैं, इसलिए मैं आपकी शादी पे भी नहीं आ सका। तो फिर अब मेरा मतलब, अब यहाँ क्यों आए हो? बहन और माँ मिलके भाभी होती है। आप मेरी भाभी माँ हैं। भाभी, मैं आपके पास एक विनती लेके आया हूँ। आप भैया की गलतफहमी दूर कर दीजिए। मुझे एक बार भैया से मिला दीजिए। कुछ लोगों ने मेरे भैया को भड़का दिया है। वो मेरी और माँ की सूरत भी नहीं देखना चाहते। भाभी, एक बार आप मुझे भैया से मिला दीजिए, मैं उनके सब शक दूर कर दूंगा। भाभी, और अगर भैया ने मुझे माफ कर दिया ना, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। भाभी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ। थैंक यू भाभी माँ, थैंक यू। भाभी माँ, ये शरीफों की दुनिया भी कितनी प्यार भरी है। सॉरी विजय, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। केदारनाथ, बचाओ! स्ट्राइक करवाता था, ये ले! छोड़ दो मुझे, छोड़! मिस्टर अशोक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सॉरी जरा, मैं जल्दी में हूँ। इतनी जल्दी अच्छी नहीं होती अशोक साहब। मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आपकी उंगली का एक मामूली इशारा मिकी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता है। कौन मिकी? उस दिन जिसने खून किया था, उसी का नाम मिकी है, और आप उसे नहीं पहचानेंगे। मिस्टर हीरा, शहर का मशहूर स्मगलर और काले धंधों का किंग। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैं उसे क्यों नहीं पहचानूंगा? क्योंकि मिकी मेरा बेटा है। ओह, तो आप अपने बेटे को बचाने के लिए आए हैं। मिस्टर हीरा, वो भी किसी का बेटा था जिसका खून हुआ है। आदमी आदमी की हैसियत में फर्क होता है अशोक साहब। रोजाना न जाने कितने कीड़ों मकोड़े मर जाते हैं, गिनती नहीं होती। वो एक मामूली इंसान था जिसका खून हुआ। उसकी हैसियत क्या थी, उसकी कीमत क्या थी? उसकी हैसियत, उसकी कीमत का सबूत तुम्हारी यहाँ मौजूदगी है। हीरा, तुम्हारी नजरों में वो एक कीड़ा हो सकता है, लेकिन इंसानियत और शराफत की नजर में वो भी एक मासूम इंसान था। और तुम्हारा बेटा एक खूनी दरिंदा है। आप क्यों उस झगड़े में पड़ते हैं? आप एक शरीफ आदमी हैं और हम काली दुनिया के बाशिंदे। शराफत काली दुनिया से जितनी दूर रहे उतनी हिफाजत से रहती है। मुझे धमकी दे रहे हो? मेरी एक पालतू बिल्ली थी अशोक साहब, उसको एक सड़क छाप कुत्ते ने मार डाला। तो मैंने उस कुत्ते को 200 भूखी बिल्लियों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। वो इसलिए कि मुझे लाशों को ठिकाने लगाने का काम अच्छा नहीं लगता। अशोक साहब, वो तो सिर्फ एक बिल्ली थी। मिकी मेरा इकलौता बेटा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। और मैं इंसानियत और अपने उसूलों से बहुत प्यार करता हूं मिस्टर हीरा।
ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी धमकियों का मेरे पास कोई सबूत नहीं, वरना हथकड़ी का एक कड़ा तुम्हारे बेटे के और दूसरा तुम्हारे हाथ में होता। गुड बाय। मुझे जाने दो। देखो, तुम्हारी मेरी दुश्मनी होती तो मैं शायद तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुम इंसानियत के दुश्मन हो। देखो, आगे मत बढ़ना। रुक जाओ। क्या? नहीं नहीं। भैया भैया भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? किसी बहुत बड़े बदमाश का लड़का अशोक की वजह से मारा गया है। अशोक ने अपनी हिम्मत और बहादुरी का सबूत दिया है बहना। नहीं भैया नहीं, वो छठे हुए बदमाश है। अगर मेरे अशोक को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा भैया? बहना, तुम फिक्र मत करो। अशोक इतना बड़ा आदमी है कि वो बदमाश और गुंडे उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। हीरा सेठ, तुम्हारे बेटे के बारे में सुना, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे क्यों बुलाया? मैं अशोक को मारना चाहता हूं। नहीं हीरा सेठ, ऐसा मत करना। अशोक के मरने के बाद पुलिस सबूत ढूंढेगी और तुम पकड़े जाओगे। तुम्हारे बाद मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मेरे बाद ना, लेकिन अगर ये 20 साल पुराने हमारी दोस्ती के कागजात पुलिस के हाथ लग गए तो तुम मुझसे पहले गिरफ्तार हो जाओगे। सुनो गिरधारी, जब तक मैं अशोक को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक वो बिल्डिंग अधूरी रहेगी। गिरधारी, मेरा बेटा उस बिल्डिंग से गिरकर मरा था, अशोक भी उसी बिल्डिंग से गिरकर मरेगा। तुम्हारी भेजी हुई लड़की उसकी बीवी है ना? हाँ, मैंने उस मीरी को मीरा बनाया था, मगर वह सचमुच अपने आप को मीरा समझने लगी है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं समझेगी। उसकी समझ को मैं ठीक कर दूंगा। गिरधारी, क्या नाम है मेरा? हीरा सेठ। तुमने मीरा की एक्टिंग करने के लिए गिरधारी से पैसे लिए थे? जी लिए थे। तो फिर तुम सचमुच की मीरा कैसे बन गई? गलती हो गई। गलती? बदमाश एक गलती करता है तो उसको सजा मिलती है जेल से लेकर फांसी तक। ये कागज लो और इस पर साइन करो। इसमें लिखा है कि तुमने अशोक से दौलत की खातिर झूठी शादी की।
और उसे एक खतरनाक इंजेक्शन दे देकर उसके नशे का इतना गुलाम बना दिया है कि अब उसके बगैर रह नहीं सकता। एक ऐसा इंजेक्शन जिससे वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर जाएगा। खून? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं दिया, मैंने ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं दिया। लेकिन अब दोगी। अशोक भैया याद आ रहे हैं? माँ, उसे याद करने से क्या फायदा जो हमें कब का भूल चुका है। जब तू बाप बनेगा ना तो तुझे पता चलेगा कि अपने औलाद को भुलाना कितना मुश्किल है। नहीं माँ, मैं भी तो भाई हूं, मगर कब का भैया को भूल चुका हूं। खा कसम, कह कि तू अपने भाई को भूल गया है, याद नहीं करता। खा। नहीं माँ, अपने को धोखा मत दे बेटे। अशोक चाहे हमें कुछ भी समझे, लेकिन वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। भगवान, ये मुझे दे दो। नहीं, मैं इसे तोड़ दूंगी। क्या? हाँ रति, भैया काफी दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे, घर में ही बैठे रहते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है विजय? पता नहीं, लेकिन मैं मालूम करूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया से मिलने आया हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उससे कोई नहीं मिल सकता। मैं कोई नहीं, भाई हूँ, और भाई का रिश्ता मामा से ज्यादा नजदीक होता है। मैंने कह दिया ना, तुम उससे नहीं मिल सकते। शायद महेश ने आपको बताया नहीं, मुझे रोकने वाली की क्या हालत होती है। हट जाइए। भैया, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम शराब पी रहे हो? कौन कम वक्त शराब पी रहा है? हम तो अपने अंदर की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आग हमें अंदर ही अंदर जलाए दिए जा रही है। कितनी भयानक है ये आग, कितनी भयानक है ये आग। तुम्हें इसके शोले दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये आग हमारे अंदर जल रही है। तुम कौन हो? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? विजय। तुम विजय हो? हाँ। तुम अजय, तुम मेरे भाई हो? मेरा भाई विजय, मेरा मुन्ना, मेरा भाई, मेरा मुन्ना, मेरा विजय। हम दोनों मिलके पिएंगे भैया,
नहीं भैया, मैं तुम्हें ये नहीं पीने दूंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है वैसे। नहीं भैया, 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 भाभी, भाभी, भैया को क्या हो गया भाभी? वो पहचान नहीं जाते? हाँ, वो बीमार हैं। बीमार? भाभी, ये कैसी बीमारी है जिसका इलाज शराब है? भाभी, भाभी मैं अंदर क्या था भाभी? भैया, भैया होश में नहीं है भाभी। मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं कर रही हूँ। भाभी अपने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए भाभी। भाभी अगर भैया कुछ, भाभी भैया आप ही के नहीं हमारे भी सब कुछ है भाभी। आप मुझे कहिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ भाभी। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ भाभी। अगर अपने भाई की जिंदगी चाहते हो तो ले जाओ उसे यहाँ से, ऐसी जगह जहां कोई न पहुंच सके। मैं भी नहीं, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे इंजेक्शन चाहिए। अगर बहू ऐसा कह रही है तो अशोक की जिंदगी जरूर खतरे में है। भैया तुमने मुझ पर लाखों एहसान किए हैं, एक और मुझ पर एहसान कर दो। अशोक की जिंदगी खतरे में है, उसे बचा लो भैया। अगर भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो। कहना वो कोई बच्चा नहीं है जिसे मैं गोद में उठा लाऊं। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। भैया तुमने विजय को मुझसे मिलाया था ना, आज तुम अशोक को मेरे पास ला सकते हो भैया। भैया उसकी जिंदगी खतरे में है, उसे बचा लो, उसे बचा लो। अशोक, यही चाहिए ना तुम्हें? यही इंजेक्शन? मुझे दो, ये मर जाओ, मेरे पीछे आओ। मुझे दो इंजेक्शन, मुझे दो, ये दो लो इंजेक्शन। कहाँ हो तुम? मुझे इंजेक्शन चाहिए। मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे इंजेक्शन चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। अशोक सहानी, मर तो तुम उसी दिन गए थे जिस दिन तुमने मेरे बेटे की जान ली थी। क्या? हाँ, याद है मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि शराफत काली दुनिया से जितनी दूर रहे उतनी हिफाजत से रहती है, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता बेटा मर गया। यही वो जगह है जहां से वो गिरा था। याद है कि नहीं? नहीं, याद नहीं आ रहा है ना? ये लो, इसे लगा लो और होश में आ जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मौत को अच्छी तरह से महसूस करो। मैंने अच्छा किया तेरे बेटे को पकड़वा दिया। मैंने अच्छा किया था जो तेरे बेटे को मैंने पकड़वाया था। तेरा बेटा दरिंदा था, तू उससे भी बड़ा दरिंदा है। तूने मुझे इंजेक्शन लगवा कर तूने मुझे इस हालत में पहुंचाया। तूने मेरी ये हालत की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं, मैं उस रस्सी को काट दो।
अशोक आंखें खोल बेटा। घबराओ नहीं बहना, हीरा ने इसे नशे की आदत डाल दी है, ठीक होने में वक्त लगेगा। भैया अशोक की जान को कोई खतरा तो नहीं है? अंदर से तो नहीं, लेकिन बाहर से है। हीरा के आदमी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हीरा के हम तक पहुंचने से पहले हम उस तक पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो लोग खतरनाक है। तुम लोग मत जाओ, तुम लोग मत जाओ। घबराओ मत माँ, चलिए। चलो। नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। मौला और विजय, इनको मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि साले मेरे सामने भीख मांगेंगे, मेरे सामने किड़किड़ाएंगे। अशोक, उसका खानदान, उसके सारे घर वालों को मैं किडनैप कर लूंगा। गुरुजी, अब अशोक भैया और माँ को कहां ढूंढेंगे? छोटू, तू फिक्र मत कर, तेरी माँ का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, तेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक दिन तेरी खातिर मैंने इस जोड़े को उतारकर अपने अंदर के शैतान को खत्म किया था। आज तेरी ही खातिर मैं इस जोड़े को फिर से पहन रहा हूं। मैडम, आपका बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मड वाले अड्डे पर मौला और विजय घुस आए थे और विजय को आपकी असलियत का पता चल गया है। क्या? बहन और माँ मिलके भाभी होती है। आप मेरी भाभी माँ हैं। तबीयत खराब है क्या? हाँ, मैं तेरे बेटे अशोक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ माँ माँ। क्यों? अजीब लगे ना ये आंसू तुझे? ये उन्हीं को शोभा देते हैं जो उनकी कीमत जानते हैं, जिन्हें औरतपन का एहसास होता है, माँ बीवी बहन जैसे पाक रिश्ते का पास होता है। हाँ, तू ये सब कुछ जानती है। तू खुशनसीब है रति कि तुझे औरत महसूस करने का मौका मिला। तूने एक ऐसी जगह जन्म लिया जहां सिखाया जाता है कि औरत क्या होती है, और मुझे सिखाया गया कि शराब कैसे पी जाती है, सिगरेट कैसे पी जाती है। रुक जा बहू, ये तो तब करती थी जब तुझे कुछ नहीं मालूम था। अब तो तू जानती है कि औरत क्या होती है, माँ क्या होती है, बहन क्या होती है। रुक जा बहू। खास और आखिरी अड्डा है। अब ना ये अड्डा रहेगा ना हीरा।
देवी, वाह वाह। गिरधारी और हीरा सेठ के खिलाफ सारे सबूत लेके उड़ जाना चाहती है? जाओ एक लोग दे दो। बिछा हुआ है, किसी ने कदम भी आगे बढ़ाया तो उसकी बोटी भी नहीं मिलेगी। डैड, लगता है इन्हें यकीन नहीं आ रहा। तो इन्हें यकीन दिला दो। माफ करना गौर साहब, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते। अब तो यकीन आ गया मेरी बात। लो, ये ग्लोब मुझे दो। मैं कहता हूं ग्लोब मुझे दो। तू पुष्ट दर पुष्ट हमारे यहां नौकर रहा है। मालिक लोग देने नहीं जाया करते, नौकर आकर ले जाया करते हैं। ग्लोब चाहिए तो आकर ले जा। बहुत खूब, कितनी अच्छी बात कही उसने बताई। हमेशा नौकर ही मालिक से चीज लेके आते हैं। जाओ ग्लोब लेके आ जाओ। सेठ, ये तुम क्या कहते हो? मैं वही कह रहा हूं जो तुमने अभी धवन से कहा। सेठ, विजय, मौला, उस दिन तो तुम लोग अशोक को बचा कर ले गए, लेकिन आज इस बेचारे को कौन बचाएगा? मेरी जान ले लो, पर इसे छोड़ दो। ये मेरा बेटा है। बेटा है? यही तो फर्क है शरीफ और बदमाश में। शरीफ महान बनने के लिए लाखों दुख सहता है, जैसे कि तू, और बदमाश वो लोगों को मजबूर कर देता है उसे महान मानने के लिए, जैसे कि मैं। 20 साल तक मैंने तुम लोगों को एक नहीं होने दिया और आज भी नहीं होने दूंगा। तेरी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी कमीने। 20 साल के बाद मुझे मेरे बेटे मिले हैं। एक माँ की 20 साल की तड़प में वो ताकत है कि माँ का मुंह मोड़ दे। फिलहाल तो मौत मुंह फोड़कर तुम्हें दे गई। और मैं तुझे देख रहा हूं हीरा, मेरे होते हुए इस खानदान पर आज भी नहीं आ सकती। यारी! अब तेरी गंदी रूह कभी दोबारा जन्म नहीं लेगी।
उसने अपनी जान दे दी बेटा, मगर नेकी और भलाई का नाम ऊंचा कर गया। जब तक धरती पर नेकी बाकी रहेगी, मौला का नाम जिंदा रहेगा, वो अमर है। बड़ा होकर मैं उन्हीं की तरह बनूंगा, मैं अब कभी नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं। चलो बेटे, उनसे आशीर्वाद ले लो, चलो।